हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। आज लेक्चर 1 है आपके मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नेम है रेशनल नंबर। एक्चुअली रेशनल नंबर होते क्या हैं सब जानते होंगे आप लोग कि रेशनल नंबर क्या होता है। आइए डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर लिखा हुआ है। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन बी। अगर कोई भी नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वह रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर XYZ, ठीक है, कोई भी नंबर है a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर होगा। वेयर a एंड b आर इंटीजर। अब ये डाउट वाला क्वेश्चन है, वर्ड है इंटीजर्स, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में होना चाहिए, a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 5 अपॉन 8 रैशनल नंबर है, -4 अपॉन 3 रैशनल नंबर है, 7 अपॉन -4 रैशनल नंबर है और -6 अपॉन -7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ऊपर नेगेटिव हो सकता है, नीचे पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है बच्चे कि जो रैशनल नंबर है ना a अपॉन बी, तो a को बोला जाता है क्या? ये जो a अपॉन बी है, a को बोला जाता है न्यूमरेटर, और बेटा b को बोला जाता है डिनोमिनेटर। a को बोला जाता है, जो ऊपर वाली टर्म होती है वो होती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली टर्म होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को आप डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिफाइन करते हैं क्या कि पॉजिटिव रैशनल नंबर आर रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर हैविंग सेम साइन। चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों के नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। एग्जांपल्स जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव, मतलब दोनों के सेम साइन होने चाहिए। जो साइन न्यूमरेटर का होगा वही साइन डिनोमिनेटर का होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों की दोनों केसेस में आप बोलेंगे रैशनल नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर? ठीक, डेफिनेशन से देख लीजिए। a rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive और both negative। या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक, पॉजिटिव है, ओके, या बोथ आर नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव हैं, ओके, दोनों नेगेटिव हैं। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, मतलब क्या है, दोनों के साइन सेम है, विच आर हैविंग सेम साइन, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग, मतलब न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। ठीक, देख लेते हैं। Negative rational numbers. A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign या are having opposite sign। ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं -5/8 है। अब न्यूमरेटर इसमें नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सेम साइन नहीं है, दोनों के अलग अलग हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं 4/-7।
अब इस केस में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दोनों के साइन अलग अलग हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर को आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर हो, चलो पॉजिटिव की बात कर लेते हैं पहले। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक, विच आर हैविंग बोथ आर हैविंग सेम साइन, ओके। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के साइन अलग अलग होंगे। नोमिनेटर अगर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, ओके, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंटीजर्स की। अगर रैशनल नंबर में डिफाइन किया गया है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर a and b आर इंटीजर्स and b शुड नॉट इक्वल्स टू 0 और कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो मैं बाकी को रफ कर देता हूं और इंटीजर्स पे फोकस करेंगे 2-4 मिनट के लिए हम, ओके बच्चों, ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स वो होते हैं जो विदाउट डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल मतलब बिना पॉइंट वाली संख्याएं। विदाउट डेसिमल का मतलब है बिना पॉइंट की जो डिजिट्स होती हैं वो सभी इंटीजर्स होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। 3 डॉट्स का मतलब है अप टू इंफिनिटी, ओके, ठीक। अगर मैं बात करूं 1.2 की, क्या रैशनल नंबर है? क्या रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स आ गया। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है। सॉरी, रैशनल नंबर की बात ही नहीं कर रहे हम तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 1.2 की तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर नहीं है। रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर की हम बात नहीं कर रहे, वो गलती से हो गया। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स बिना पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? बिना पॉइंट वाली संख्याएं, जिसमें पॉइंट नहीं होता। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी। सब क्या बात करते हैं? जीरो रैशनल नंबर होगा, सॉरी इंटीजर होगा। यस, जीरो इंटीजर होगा, ठीक है। -1 की बात करें इंटीजर है, यस इंटीजर है। -2 की बात करें इंटीजर है, इसे इंटीजर है। -3 की बात करें इंटीजर है, यस इंटीजर है। -4 की बात करें इंटीजर है, यस इंटीजर। तो अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर भी, ठीक। तो जितने भी बिना पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, डजंट मैटर कि वो जीरो है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डजंट मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बिना पॉइंट का होना चाहिए। बिना पॉइंट का है तो वो इंटीजर होगा, ठीक। पॉइंट का है या रिपीटिंग है, जैसा भी हमने पहले बात की, जो पॉइंट वाली संख्या होती हैं उनको बोलते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल में 2 कैटेगरी आती हैं, एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर, ठीक, ओके। तो बेटा ये जो पॉजिटिव संख्याएं हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो नेगेटिव डिजिट्स हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। बचा क्या? जीरो, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जीरो इंटीजर नहीं है, जीरो भी इंटीजर है, सभी इंटीजर हैं। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बिना पॉइंट का होना चाहिए जहां जीरो हो, सभी इंटीजर हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो आप इसे जानते हैं क्या होता है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 इज होल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर को, सॉरी होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोला जाता है? और नेचुरल नंबर्स। और बेटा काउंटिंग में भी आप इसी को यूज करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को और क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स। ये जो है नंबर्स हैं, कंफ्यूज मत होना,
NO फिर डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, ओके। तो इसकी बात करें 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स और इसी को बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ओके। अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 इंक्लूड कर दें, हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो अगर नेचुरल नंबर्स में क्या इंक्लूड कर दिया? 0। नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इंक्लूड क्या कर दिया? 0। 0 इंक्लूड कर दिया तो बेटा ये बन जाता है होल नंबर, होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर्स क्या है? बिना पॉइंट वाली संख्याएं। इंटीजर्स क्या है? बिना पॉइंट वाली सारी संख्याएं इंटीजर्स होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो जो वैल्यू पॉजिटिव होती है उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो वैल्यू नेगेटिव होती हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 0 को बोला जाता है 0 इंटीजर। इज इट क्लियर? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। रैशनल नंबर आपको पता लग गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर आपको पता लग गया, नेगेटिव रैशनल नंबर आपको पता लग गया, और इंटीजर्स आपको पता लग गए क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर की क्या फॉर्म होती है? a अपॉन बी। a अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी संख्या होगी, कोई भी नंबर होगा तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स पर b शुड नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन लगा दी है b 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या लगा दी है कि b 0 नहीं होना चाहिए। ओके, हम बात करते हैं तो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है 3, तो लिखते हैं 3 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है? ये कहती है इफ a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज द नॉन जीरो इंटीजर, इफ a अपॉन b इज अ rational number and m is a non-zero integer, then a upon b किसके बराबर होगा? a इंटू m अपॉन b इंटू m। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई रैशनल नंबर है a अपॉन b, तो उसमें अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर आप दोनों में मल्टीप्लाई करें, दोनों में मल्टीप्लाई करें मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नॉन जीरो इंटीजर मल्टीप्लाई करें, तो रैशनल नंबर वही रहता है जो पहले था। a अपॉन b है तो a अपॉन b ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि -3 अपॉन 4 है, तो अगर मैं -3 अपॉन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, देख रहे हैं आप, दोनों में करूंगा मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यहां 3 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहां 4 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो सेम रैशनल नंबर्स रहेगा। अगर रैशनल नंबर ये है -3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू -9 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू -12 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू अप टू इन्फिनिटी। ऐसे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, प्रॉपर्टी 1 कहती है फिर a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर एंड द m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, देन उस इंटीजर की मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करवाऊं तो रैशनल नंबर वही रहेगा। रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने रैशनल नंबर ये ले लिया -12 अपॉन 6, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करूंगा? जिससे भी ये कट रहा है दोनों से, दोनों तरफ ऊपर या नीचे, वो काट देंगे। 2 से कट रहा है 6 टाइम्स,
और ये 2 से कट रहा है 8 टाइम, क्या आ गया माइनस के 6/8। फिर 2 से कट रहा है 3 टाइम, फिर 2 से कट रहा है 4 टाइम, माइनस के 3/4। और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, ठीक है ठीक। तो फाइनली क्या निकल के आ गया माइनस के 3/4। कोई फर्क पड़ा इन दोनों में? कुछ नहीं। तो सेम नॉन जीरो इंटीजर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रैशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैशनल नंबर वही का वही रहेगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी सेकंड की। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी सेकंड कहता है कि इफ a upon b is a rational number, property second, if a upon b is a rational number and m is a common divisor, m is a common divisor of a and b, a और b का कॉमन डिवाइजर है, ठीक। देन a अपॉन b इज इक्वल्स टू a को डिवाइड कर दीजिए m से और b को भी डिवाइड कर दीजिए m से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया था कि -12/16 है, ठीक है, -12/16 है। और आप देख रहे हैं ये दोनों से कट रहा है, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 4 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 and 16। 4 इज द कॉमन डिवाइडर ऑफ 12 and 16। तो हम बात करें कि 12 माइनस के 12 को 4 से डिवाइड कीजिए और 16 को भी 4 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा? माइनस के 3/4। तो ये दोनों सेम होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहिए माइनस का 12/16 या कहिए माइनस का 3/4, सेम रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? सेम रैशनल नंबर होंगे। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड की, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी हैं, 2 हमने समझ ली हैं कि 2 प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अब हम बात करें प्रॉपर्टी थर्ड की। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहता है वो देख लीजिए। प्रॉपर्टी थर्ड कहता है, प्रॉपर्टी 3 कहता है कि लेट a upon b and c upon d be 2 rational numbers, let माना a upon b and c upon d are 2 rational numbers, then नहीं, एक मिनट, then a upon b is equals to c upon d, और ये बराबर है। 2 रैशनल नंबर हैं और दोनों रैशनल नंबर बराबर हैं, ठीक है, बराबर है। तो क्या होगा कि a इंटू डी बराबर होगा c इंटू बी के। a इंटू डी बराबर होगा c इंटू बी के। कहने का मतलब ये होता है बेटा, बराबर के एक तरफ में जो न्यूमरेटर है, बराबर के दूसरी तरफ में जो डिनोमिनेटर है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये बराबर हो जाते हैं। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और रख दीजिए बराबर इसको, ठीक है। बस यही करना प्रॉपर्टी थर्ड में। लेट a and b and c a upon b and c upon d are the 2 rational number and these 2 are equals to
आर इक्वल्स, देन a इंटू डी इज इक्वल्स टू होगा किसके, c इंटू बी के। बहुत सिंपल है ये रेशन, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, तीन प्रॉपर्टी याद रखना। और इसके बाद अब आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड वो भी एक प्रॉपर्टी ही है, कह सकते हैं प्रॉपर्टी ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर वो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहता है रैशनल नंबर a अपॉन b इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ a and b are integer having no common divisor, having no common divisor। कि कोई रैशनल नंबर है a अपॉन b and a and b are integers and a and b having no common divisor and, और साथ में क्या लिख दिया कि b जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, b पॉजिटिव होगा। b कैसा होगा? पॉजिटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है b पॉजिटिव होगा, रैशनल नंबर कहता है b इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक रैशनल नंबर है a अपॉन b एंड a और b दोनों इंटीजर हैं और इन दोनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, इन दोनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है और b कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ और रैशनल नंबर होती है। अगर हम बात करें -12 अपॉन 15 की बात करें तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है? चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना है कि a और b की फॉर्म में है, a अपॉन b की फॉर्म में है, a और b आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, -12 भी इंटीजर है, 15 भी इंटीजर, यहां तक करेक्ट है। फिर कह रहा है कि a और b हैविंग नो कॉमन डिवाइजर, क्या इन दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 और 15 दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर है? आप कहेंगे यस 3 है सर, दोनों का कॉमन डिवाइजर। 12 3 से भी कट जाएगा और 15 भी 3 से कट जाएगा, तो ठीक। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका कॉमन डिवाइजर है 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कह रहा है कि a और b दोनों का कॉमन डिवाइजर कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो -12 अपॉन 15 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक कॉमन डिवाइजर है, ठीक। कोई पूछे आपसे -12 अपॉन 15 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिवाइजर है 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर कहता है कि कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 4 अपॉन 3 की, 4 अपॉन 3, तो 4 और 3 इंटीजर्स हैं, ठीक। रैशनल नंबर बना हुआ है कि a अपॉन b की फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए, यस इंटीजर है। तीसरी कंडीशन कहती है कि a और b का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 4 का कोई कॉमन 4 और 3 का कोई कॉमन डिवाइजर है बच्चों? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो 3 और 4 को काट सके, तो 3 और 4 को काट सके। तो ये जो है ना बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि नीचे वाली जो संख्या है ना वो पॉजिटिव कर लेना। अगर मैं कहूँ 4 अपॉन -3 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि b जो है ना बेटा नीचे वाली संख्या ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है।
प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करेंगे। इज इक्वल्स टू -4/3, ये कहिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, ओके, क्योंकि कॉमन डिवाइजर नहीं है और बी पॉजिटिव होना चाहिए तो बी पॉजिटिव है। क्लियर? ओके बच्चों, ठीक। अब हम बात करेंगे दो रैशनल नंबर्स को कंपैरिजन करने की कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन मेथड, जनरल मेथड ऑफ कंपैरिजन रैशनल नंबर्स। ठीक, ओके बच्चों।